वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो हाउ आर यू। तो मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ चुकी हूँ, दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। तो फटाफट आप इस भी चैप्टर को रिवाइज कर लो। अपने एनसीईआरटी कंप्लीट करना फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एनसीईआरटी ही कंप्लीट कर लो थ्रोली, पूरी एक एक चीज़, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी अनदर एक्स्ट्रा और द हेल्प बुक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एटलीस्ट एट द 10th क्लास। तो चलो फटाफट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं, तो प्लीज़ सभी वीडियोस अगर नहीं देखे तो जल्दी से देख लो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। अभी के टाइम पे देखा है तुमने, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चाहे बिजली घर में रोल करानी हो या अदर मशीन्स को कंट्रोल करना हो या चलाना हो, दे ऑल नीड द इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म। सो इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूज इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। तो ये बहुत कंट्रोलेबल मतलब कंट्रोल वे में चलाना और कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी का, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, आखिर इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर होता है, एंड हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्या करता है, फ्लो करता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? क्या फैक्टर्स है जो करंट को फ्लो करने में मजबूर करते हैं एक सर्किट पे। तो अच्छा, दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस चैप्टर में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो चलो, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसकी डिस्कशन मैंने ऊपर की कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे सर्किट में फ्लो करता है, और सर्किट, इसके बारे में हमारा पहला टॉपिक है। तो वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड वाटर करंट। हम लोग जानते हैं एयर करंट और वाटर करंट में वाटर से भी करंट पास होता है और एयर से भी। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। किसी भी रिवर्स में जब वाटर फ्लो करते हैं, जब वाटर फ्लो करते हैं तब क्या होता है, उसमें करंट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड द वाटर करंट। और इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है उसी के कारण और उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। समझ आई बात। So we know that the cell or a battery when placed in proper order provide flow of charge on an electric current through the torch bulb to glow। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब लगा हुआ है या फिर टॉर्च लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड है, जब तुम प्रॉपर वे में पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव को नेगेटिव, तो यू विल मतलब प्रॉपर सर्किट डायग्राम बना लोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर दिए, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन कन्वेंशनली माना जाता है कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। अल्टीमेटली करंट का जनरेशन होता तो इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग के कारण ही है, क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं करते, ओनली द इलेक्ट्रॉन हैव अ कैपेबिलिटी टू मूव। समझ आई बात। सो वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट स्विचेज ऑन। हमने ये भी देखा टॉर्च तभी लाइट देता है जब स्विच को ऑन या ऑन किया जाता है, और उसको ऑफ करो तो टॉर्च ऑफ हो जाता है। तो व्हाट डज अ स्विच डू, तो वो स्विच करता क्या है, जिससे स्विच ऑन करने से टॉर्च जलने लगता है, स्विच ऑफ करने से टॉर्च ऑफ हो जाता है। अ स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। मान लो ये सेल है, ठीक है, मतलब बैटरी, इसका एक टर्मिनल ये, इसका एक टर्मिनल ये, इससे कनेक्टेड है एक बल्ब, ठीक है, और दूसरा वाला टर्मिनल से एक बल्ब कनेक्टेड है। यहाँ मैंने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, एक स्विच लगा दिया। अब इस स्विच को अगर तुम ऑन करो तब ये बल्ब ग्लो करेगा, और इस स्विच को अगर तुम ऑफ करो तब ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। अंडरस्टूड। तो ये ऑन या ऑफ स्विच कर क्या रहा है, स्विच एक कंडक्टिंग पाथ बना रहा है। क्या बना रहा है, एक पाथ को पूरा कर रहा है।
अगर ये स्विच ऑफ है दैट मीन्स ये पाथ वेट अगर ये स्विच क्या है, अगर ये स्विच ऑफ है दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स वो यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ है, इतना दूर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट यहीं तक जा रहा है, इसके बाद आगे फ्लो ही नहीं कर रहा। और अगर स्विच ऑन है तो करंट फिर पास हो रहा है, यहाँ से बल्ब पे जा रहा है, फिर वो करंट यहाँ से घूम के आ रहा है और दैट वाज द बल्ब इज ग्लोइंग। समझ आई बात? तो ये क्लोज पाथ, अ कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब पूरा एक क्लोज पाथ होता है जिससे एक पॉजिटिव टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं, या करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं, तब जाके ये क्लोज पाथ क्रिएट होता है। और वो क्लोज पाथ जो क्रिएट होता है उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और जो भी उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है, चाहे बल्ब हो चाहे कोई भी अदर डिवाइसेज जो ग्लो करके हमें इनेबल करते हैं कि येस द करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो नाउ इफ द circuit is broken anywhere for the switch of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow। या फिर स्विच ऑफ कर दो या फिर कहीं से भी सर्किट काट दो, अगर वो क्लोज पाथ नहीं क्रिएट होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा, कंप्लीट सर्किट नहीं हुई तो बल्ब जो है वो क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, दैट विल नॉट बी ग्लो। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मान लो एक ये वायर है, इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन को उठा लो, इस पर्टिकुलर एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर टाइम में पास कर रहे हैं उसी को करंट बोलते हैं। तो करंट इज पासिंग ऑफ अ चार्ज दैट इज डिनोटिंग फ्रॉम Q पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया एंड इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। वही रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, Q अपॉन में T, चार्ज इज फ्लोइंग इन पर्टिकुलर टाइम। सो इन सर्किट यूजिंग द मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी सर्किट में अगर आप मेटेलिक वायर का इस्तेमाल कर रहे हो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, चार्ज का फ्लो। किसी भी सर्किट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं तभी करंट आ रही है, क्योंकि कोई भी हम लोग बोलते हैं कि करंट इज सच दैट द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन एक्चुअली में नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। लेकिन कन्वेंशनली पुराने ज़मानों से हमारे एंसेस्टर्स ने यही बोला कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, तो हमने माना क्योंकि उस सब चीज़ वैल्यू को चेंज करना पड़ता जो तब तक डिस्कवर्ड हो चुकी थी। तो ये चीज़ को कॉम्प्लेक्स और ना बनाने के लिए हमने उसको ऐसा कन्वेंशनली माना गया है, बट होता है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग से ही होता है। समझ आई? तो however electrons were not known that time when the phenomena of electricity was first observed। जब हम लोग ने करंट की प्रूव की थी, ऑब्जर्वेशन की थी, तब हमें ये नहीं पता था क्या कि इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट करते या इलेक्ट्रॉन की तब डिस्कवरी नहीं हुई थी, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की उस दौरान डिस्कवरी में हम लोग ने करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने का डिक्लेयर कर दिया था हमारे एंसेस्टर्स ने। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते, तो हमने पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को करंट कह दिया था। और ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव टर्मिनल से होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का उसको हम लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का बोलते हैं। समझ आई बात? तो इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in a time t, then the current I through the cross section is। तो I करंट जो है उससे क्या चार्ज पास हो रहा है, Q, और जितना टाइम में हो रहा है दैट विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द करंट। ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम का SI यूनिट क्या होता है, सॉरी चार्ज का SI यूनिट मतलब चार्ज को नापते किस में, कूलम में नापते हैं। और विच इज़ इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पासेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻−19 कूलम। मतलब ये चार्ज होता है ना, ये चार्ज को नापने की यूनिट है कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल में या
एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल द एम्पियर। ये करंट की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। एक्चुअली इसका यूनिट, क्योंकि चार्ज का कूलम होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो कूलम पर सेकंड होता है, बट कूलम पर सेकंड ना लिख के हम लोग इसको एक नया टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। क्योंकि इसका जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम एंड्रे मैरी एम्पियर है, 1775 और 1836 के बीच में। इसीलिए हम लोग जो है करंट की एसआई यूनिट एम्पियर रखते हैं। साथ ही साथ इसको अगर डिस्क्राइब करना है तो यू कैन से 1 एम्पियर इज द current that is flowing by the 1 coulomb of charge in 1 unit of time। तो 1 एम्पियर वैसे वो करंट है जो कि 1 कूलम चार्ज का फ्लो होता है 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में। तो दैट इज़ 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर 1 सेकेंड, दैट इज़ दिस। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर रिप्रेजेंटिंग 10⁻³ एम्पियर एंड द माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। तो एन इंस्ट्रूमेंट दैट, जिससे हम लोग करंट किसी भी सर्किट पे नापते हैं कि करंट फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं या करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उस डिवाइस को जो हम लोग सर्किट में प्लेस करते हैं उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड द एमीटर। तो एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम एमीटर है उसको हम लोग प्लेस करते हैं सर्किट में इन ऑर्डर टू मेजर द करंट, कि कितना करंट पास हो रहा है किसी भी सर्किट में, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर। ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है एम्पियर। ये जो एम्पियर डिवाइस है ये हमेशा किसी भी सर्किट में किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में। सीरीज मतलब देयर वाज वन नो पैरेलल वन, सीरीज में सर्किट के नॉर्मल वे में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद सोच द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट कंप्राइजिंग अ सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड अ प्लग की। नोट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड द एमीटर। ये सर्किट को ध्यान से देखो, इन दिस सर्किट आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सर्किट है जिसमें बल्ब है, सेल है, प्लग है और क्या है, एमीटर है। एमीटर क्यों, क्योंकि करंट नापने के लिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, बाकी चलता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ये सर्किट नेगेटिव टर्मिनल तक, मतलब करंट नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा ऑफ द सेल। तो ये चला, इसमें हमें पता चला कि करंट फ्लो कर रहा है, प्लग ऑन था, मतलब करंट से पास किया और अल्टीमेटली सेल तक पहुंच गया। तो इन दिस वे क्या होती है, पूरी क्या हुई, सर्किट कंप्लीट हुई और पूरी सर्किट कंप्लीट होने से अल्टीमेटली बल्ब ग्लो किया और बल्ब ग्लो करने से हमें पता चला इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा करंट विच इज़ कूलम पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज। तो Q अपॉन में T, इसके SI यूनिट कूलम पर सेकेंड होती है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम एम्पियर और एज पर द साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। उसके बाद 1 एम्पियर इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड एंड 1 इसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल टू होता है। और एमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द करंट इन अ सर्किट। और ये प्रॉपर सर्किट का एक एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ाऊंगी। ये लेक्चर थोड़ा छोटा है बट स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है, फटाफट आप इसको पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।